ये औरत हद पार कर गई। उसने न सिर्फ जॉन के चेहरे पर एक बदबूदार कपड़ा फेंका, बल्कि अपनी 2.5 मीटर लंबी हांगकांग स्टाइल की लात से उसके ऊपरी शरीर पर भी मारा। वो आदमी बेबस था और सिर्फ औरत की हल्की ताकत के आगे झुक सकता था। इस समय औरत जॉन को अपना पिता भी मानती थी। जॉन के जबरदस्त चार्म की वजह से वो उसे नीचे नहीं गिरा पा रही थी और वो बस जॉन के साथ ताश खेलना चाहती थी। औरत के बुरे बर्ताव ने जॉन के कमजोर दिल को सच में खराब कर दिया था। वो अब बस रस्सियां खोलकर अपनी माँ को ढूंढना चाहती थी। ये देखकर कि वो आदमी उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, जियाओमी पूरी तरह से पागल हो गई और सीधे अपने प्यारे पिता को मुक्का और लात मारी। कोई भी आदमी उस औरत से इस तरह का बुरा बर्ताव पसंद नहीं करेगा। अचानक कमरे में एक और साथी छिपा हुआ था। उस औरत का नाम ली फू था। वो जॉन के हुआवे फोन की तरफ अट्रैक्ट हुई। जॉन की पत्नी ने अचानक चागांग को फोन किया। दोनों जवान औरतें तुरंत एक शरारती हंसी हंसी स्वीटहार्ट और दोनों जॉन की बेल्ट खोलने ही वाले थे। वे उस आदमी को अनुभव कराना चाहते थे कि लाइव ब्रॉडकास्ट होने का क्या मतलब होता है। उनकी बदतमीजी देखकर जॉन के पास समझौता करने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर जियाओ मेई जॉन के ऊपर चढ़ गई। अचानक लीफू ने उनकी मुलाकात का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। जियाओ मेई, जो साफ तौर पर अकेली थी, जॉन के लिए भावनाएं विकसित कर रही थी, जो उससे 20 साल बड़ा था। उसके साथियों के जाने के बाद जॉन ने दिखावा छोड़ दिया। जोर से झूमते हुए जॉन आखिरकार आजाद हुआ और तुरंत जियाओ मेई के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। दोनों महिलाओं ने जॉन की लड़ने की क्षमता को कम करके आका था। कमजोर रस्सियां इस आदमी को नहीं रोक सकती थी, जिसने अकेले ही पूरे गिरोह का सफाया कर दिया था। जियाओ मेई का जबड़ा खिसक गया था। वो केवल जमीन पर लेटकर बत्तख की तरह टर्राने जैसी आवाजें निकाल सकती थी। जॉन ने जल्दी से अपनी कमरबंद में खुद को कस लिया और बिजली की तेजी से भाग निकला। अगर और देर होती तो उसे डर था कि दोनों महिलाएं उसे फाड़ डालेंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ली फू पहले से ही दरवाजे पर सब्र से इंतजार कर रहा था। जॉन गुस्से में उस औरत की तरफ दौड़ा और उसकी गर्दन पकड़ ली, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसके हाथ में स्टील का कांटा होगा। जॉन को चाकू लगा, उसे बहुत तेज दर्द हुआ और वो जमीन पर गिर पड़ा। उस आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि औरत इतनी ताकतवर होगी। वो पूरी तरह से हार गई। फिर जॉन दर्द से बेहोश हो गया। आखिर उस लड़की ने उस आदमी के साथ ऐसा क्यों किया? इवान एक शानदार आर्किटेक्ट है जो खुद डिजाइन किए गए एक बड़े विला में रहता है। उसकी एक खूबसूरत पत्नी, 2 प्यारे बच्चे और एक कुत्ता है जिससे कोई छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन फादर्स डे पर उनकी शांति भरी जिंदगी में खलल पड़ जाता है। परिवार ने बीच पर छुट्टी का प्लान बनाया था, लेकिन इवान काम की वजह से नहीं जा सका, इसलिए उसे अपनी पत्नी को बच्चों को बाहर ले जाने देना पड़ा। अपनी पत्नी की कार को जाते देखकर इवान बिना मन के घर लौट आया। देर रात बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। इवान विला में अकेला काम कर रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि उसके सामने 2 बहुत खूबसूरत जवान लड़कियां खड़ी थी। उनके भीगे हुए कपड़ों से उनका आकर्षक फिगर साफ दिख रहा था। लड़कियों ने इवान से बारिश से बचने के लिए अंदर आने की गुजारिश की। उन्हें एक बेरहम टैक्सी ड्राइवर ने इस सुनसान जगह पर छोड़ दिया था और वे यहाँ पहुंचने के लिए 20 मिनट पैदल चली थी। इवान नहीं चाहता था कि कोई उसे परेशान करे। वो काम पर था और लड़कियों को कुछ टिश्यू देने के बाद वो दरवाजा बंद करने ही वाला था, लेकिन उनकी दयनीय हालत देखकर उसे उन पर तरस आया और उसने उन्हें बारिश से बचने के लिए अंदर आने दिया। पहले तो लड़कियों ने ध्यान से अपने जूते उतारे। उन्हें डर था कि कहीं इवान का घर गंदा न हो जाए। इवान ने सोच समझकर उनके लिए कंबल आकर दिए। लड़कियों में से एक बेले इवान से बातें कर रही थी, जबकि अली इवान के टैबलेट से घर का रास्ता कैलकुलेट कर रहा था। हालांकि वहां टैक्सी बुलाना नामुमकिन था, इसलिए इवान, जो मजबूत और शरीफ था, ने अपने फोन पर उनके लिए दीदी राइड हेलिंग सर्विस को कॉल किया। ड्राइवर 5 मिनट में आने वाला था, जिसका मतलब था कि इवान लगभग 1 घंटे तक लड़कियों के साथ अकेला रहेगा। लेकिन लड़कियों के लिए वहां भीग कर बैठना प्रैक्टिकल नहीं था, इसलिए वे इवान का ड्रायर इस्तेमाल करना चाहती थी, जिसका मतलब था कि उन्हें अपने सारे कपड़े उतारने होंगे। इवान बिना किसी झिझक के अपने पसंदीदा कुत्ते को पकड़े हुए था। इवान अजीब तरह से कुत्ते को अपने साथ वापस ले गया और फिर लड़कियों से बातें करने लगा। उसे पता चला कि उसके पिता घर में अकेले छुट्टी बिताने के बाद लड़की ने इवान को जोश से गले लगा लिया। उसकी बातें उकसाने वाली थी। इवान अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए अजीब तरह से सामने वाले सोफे पर बैठ गया। उसने बेचैनी से अपना फोन चेक किया, प्रार्थना कर रहा था कि टैक्सी जल्दी आ जाए। अचानक लड़कियां इवान के पास लौट आई। फादर्स डे पर उसे डैड कहकर पुकारने लगी। उनके हाथ उसे छू रहे थे। इवान को एहसास हुआ कि दोनों कपल्स के इरादे कुछ और थे। वो दूसरे सोफे पर चला गया और लड़कियों से कहा कि वे अपना सामान पैक करें और चले जाए, क्योंकि टैक्सी 20 मिनट में आने वाली थी। अली मुड़ा और बाथरूम में चला गया, जबकि बेल, जो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी, इवान के पास गई और म्यूजिक पर डांस करने लगी। कभी कभी उससे छू भी जाती थी। उसने बार बार इवान की थ्रीसम करने की हिम्मत का इशारा किया। जैसे जैसे उनके शरीर पास आते गए, ठीक वैसे ही जैसे उनके होंठ। जब वे पश्चिम की ओर देख रहे थे, इवान को याद आया कि उसे घर के काम निपटाने हैं और वो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए संघर्ष कर रहा था। बेल, जो मजबूत और तंदुरुस्त था, सिर्फ कपड़े बदलने के लिए बाथरूम जा सका। थोड़ी देर बाद एक टैक्सी बाहर आई। इवान ने लड़की से जल्दी करने को कहा, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने कई बार आवाज लगाई, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। इवान को लगा कि लड़की को कुछ हो गया है, इसलिए उसने अपनी आंखें ढक ली और अंदर जाकर देखा। 2 नंगी लड़कियां इवान को छेड़ रही थी। उसने जाने की कोशिश की, लेकिन लड़कियों ने उसे पीछे खींच लिया, जिससे वह उनके खूबसूरत शरीर को देखने पर मजबूर हो गया। ऐसे हमले का सामना करते हुए कौन खुद को रोक सकता था? इवान ने फिर भी जोरदार विरोध किया, लेकिन दोनों तरफ से लड़कियों के बारी बारी से हो रहे हमलों से उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट गई। वे तीनों बाथरूम से बेडरूम तक लड़ रहे थे। खिड़की के बाहर बिजली चमक रही थी और जिंदगी के जंग के बारे में पागलों की तरह बातें कर रहे थे। बेसब्र ड्राइवर को अगली सुबह तक निकलना पड़ा। इवान कमजोरी से उठा। उसे एहसास हुआ कि उसने पिछली रात अपनी पत्नी को धोखा दिया था। उसने सोचा कि लड़की चली गई है, लेकिन जब वो लिविंग रूम में गया तो उसे अफरात फरी मिली। उसका कभी का प्यारा घर अब बिखरा हुआ था। जैसे ही इवान गुस्सा होने वाला था, उसे अपनी पत्नी का वीडियो कॉल आया। वो कॉल उठाने के लिए बाहर भागा और वो वहां थी, खिड़की के पास अभी भी गंदे इशारे कर रही थी। उसे उनकी उस जोशीली रात की याद दिला रही थी। आखिर में गुस्से में आकर इवान लड़की को भगाने के लिए कमरे में घुस गया। ये देखकर दोनों जल्दी से भागकर छिप गए। इवान के साथ लुका छिपी खेलना चाहते थे। इवान को वॉक इन क्लोजेट में एक कंबल मिला। ये देखकर कि वो साथ नहीं देगी, उसने नरमी से पेश आने की कोशिश की, लेकिन लड़की और भी ज्यादा नरम थी, उससे चिपकी हुई थी। उसने प्यार से उससे
उसे कहा कि खेल खत्म हो गया है और उसे जाना चाहिए, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही। गुस्से में इवान ने उसे बाथरूम में फेंक दिया और कपड़े बदलने को कहा। अपना काम खत्म करने के बाद उसने खुद उन्हें विदा किया, लेकिन लड़की काफी देर बाहर इंतजार करने के बाद भी बाहर नहीं आई। जब वो कमरे में लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी का आर्टवर्क, जिसकी अच्छी कीमत मिल सकती थी, अब गंदी ग्राफिटी से ढका हुआ था। इवान पुलिस को फोन करने ही वाला था कि लड़की ने कबूल किया कि वो सिर्फ 15 साल की है। ये जानना जरूरी है कि किसी नाबालिग के साथ उसकी मर्जी के बिना संबंध बनाना एक जुर्म है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज की 2005 के बाद की पीढ़ी काफी मैच्योर है। इवान को एहसास हुआ कि उसे फंसाया गया है। लड़कियों का शुरू से ही उसके साथ जो रवैया था वो एक चाल थी। अंदर जाकर जांच नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपना वॉलेट निकाला और लड़की से अकेले में बात करने की पेशकश की। हालांकि लड़की ने उसे पैसे देना अपनी बेइज्जती समझा और उसे थप्पड़ मार दिया। जैसे ही इवान कुछ समझ नहीं पाया, फोन की घंटी बजी। ये एक पड़ोसी था जो उससे पानी का पाइप ठीक करने में मदद मांग रहा था। इवान एक मौका ढूंढना चाहता था। अली को भेजने के बाद वो अचानक एवेन के पास आया और उसे बार बार डार्लिंग कहकर पुकारने लगा। ये देखकर पड़ोसी गुस्से में चले गए। एवेन अपनी इच्छाओं को और नहीं दबा सका। उसने अली की गर्दन पकड़ ली, इस बात की परवाह किए बिना कि वे नाबालिग है, और पुलिस को फोन करने के लिए फोन उठाया। लड़कियों ने देखा कि एवेन खेलने आया है, इसलिए उनके पास उसे ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। रास्ते में उनके उकसाने के बावजूद एवेन निराश होकर लड़कियों को उनके बताए घर में ले गया और भाग गया। वो बिना पीछे देखे चला गया। अकेले अपने घर की गंदगी साफ की, फिर अपनी पत्नी के आर्टवर्क पर बनी ग्राफिटी मिटा दी। एवेन फिर से अपने काम में लग गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे लिविंग रूम में शोर सुनाई दिया। वो देखने गया और फर्श पर एक टूटी हुई फैमिली फोटो मिली। वो उसे देखने के लिए नीचे झुका और अचानक वो उठा तो देखा कि उसके हाथ और पैर बिस्तर से मजबूती से बंधे हुए थे। अली अपनी पत्नी की ड्रेसिंग टेबल पर बैठा था और बेतरतीब ढंग से कुछ लिख रहा था। पेंटिंग में बेल ने अपनी बेटी के कपड़े पहने हुए हैं और उसे डैड कह रहा है। इवान गुस्से में बेल से जाने देने की गुजारिश करता है, लेकिन बेल उसे थप्पड़ मारता रहता है और उसे गेम खेलने के लिए मजबूर करता है। पहले तो इवान मरते दम तक मना करता है, जब तक कि उसकी पत्नी उसे वीडियो कॉल नहीं करती। फिर इवान बेल से जाने देने की गुजारिश करता है, कहता है कि जब तक उसकी पत्नी को पता नहीं चलेगा वो कुछ भी करेगा। अपनी पत्नी को जबरदस्ती भेजने के बाद अली वीडियो रिकॉर्ड करने का काम करता है, जबकि बेल इवान के ऊपर चढ़ जाता है और कुछ ऐसी हरकतें करता है जो बताई नहीं जा सकती। जैसे ही बेल मजे कर रहा होता है, इवान ढीली रस्सियां खोल देता है, उसे जमीन पर फेंक देता है और फिर लिविंग रूम में चला जाता है। अली की गर्दन पकड़ लेता है। उसे पता नहीं होता कि अली के हाथ में कांटा है। इवान दर्द से जमीन पर गिर जाता है और अली उसे कांटे से और गहरा घूम पा जाता है, जब तक कि इवान बेहोश नहीं हो जाता। जब वो दोबारा उठता है तो उसे एक कुर्सी से बांधा जाता है और एक लड़की के हाथ में माइक्रोफोन होता है। उन्होंने उसे जबरदस्ती रोल प्लेइंग गेम खेलने के लिए मजबूर किया और उससे कई बेइज्जती वाले सवाल पूछे। अगर वो जवाब देने से मना करता या गलत जवाब देता तो उसे जिंदगी भर दर्द सहना पड़ता। लड़की ने उससे पूछा कि पीडोफाइल को कैसे सजा दी जाती है, जेल, जुर्म के औजार जब्त करना या उन्हें जिंदा दफना देना। इवान जानता था कि वो चाहे जो भी जवाब दे वो मर जाएगा। हालांकि उसने दोनों लड़कियों में कुछ गड़बड़ भी देखी। वे अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा जानती थी। जैसे ही वो अपनी सजा मानने की तैयारी कर रहा था, दरवाजे की घंटी बजी। ये उसकी पत्नी की क्लाइंट जियाओ हे थी, जो एक आर्ट का पीस लेने आ रही थी। लड़की ने झूठ बोला, खुद को इवान की भतीजी बताया। दोनों ने जियाओ हे के खिलाफ वही तरीके इस्तेमाल करने का प्लान बनाया जो उन्होंने इवान पर इस्तेमाल किए थे। हालांकि जियाओ हे को सिर्फ आर्टवर्क से मतलब था और उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। जब जियाओ हे ने पर्दा उठाया तो इवान निराशा से भर गया। उसका कस्टमेड आर्टवर्क अश्लील ग्राफिटी से ढका हुआ। उसे तुरंत एहसास हो गया कि दोनों आदमियों के साथ कुछ गड़बड़ है और वो पुलिस को फोन करने ही वाला था कि अली ने जियाओ हे को अपनी उंगली से छेड़ा, लेकिन जियाओ हे हिलता नहीं रहा। जियाओ हे इवान की हालत देखना चाहता था, लेकिन उसके जाते ही लड़की ने पत्थर से दवा चुरा ली। जियाओ हे एक बेडरूम में गया और इवान को हाथ पैर बंधा हुआ पाया। इससे पहले कि वो उसे खोल पाता, उसने लड़कियों को आर्टवर्क को नष्ट करते हुए सुना। इवान को अनदेखा करते हुए जियाओ हे तुरंत लिविंग रूम की ओर भागा। इस अचानक झटके से उसकी हृदय गति 250 तक बढ़ गई। उसने अपनी जेब में रखे प्लास्टिक बैग को उठाया तो वो लड़कियों के हाथों में था। लड़कियां लिटिल ब्लैक को कुत्ते की तरह छेड़ रही थी, उसके साथ खेल रही थी। लिटिल ब्लैक के साथ इतना खेला जा रहा था कि गलती से उसका सिर दीवार के एक कोने से टकरा गया। एक पल की चुप्पी के बाद लड़कियों ने एक टेढ़ी मुस्कान दी। इवान ने उनसे उसे हॉस्पिटल ले जाने की गुजारिश की, लेकिन लड़कियों ने उसे अनसुना कर दिया और इसके बजाय लिटिल ब्लैक की बॉडी को गीले अखबार की परतों से ढक दिया, जिससे वो एक स्कल्पचर बन गया। लिटिल ब्लैक जो आर्टवर्क लेने आया था खुद आर्टवर्क बन गया था। सब कुछ संभालने के बाद दोनों लड़कियों ने इवान के साथ रोल प्लेइंग गेम खेलना जारी रखा। उन्होंने इवान से पूछा कि क्या वो अपनी पत्नी हे एर्नु से प्यार करता है। इवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं उनसे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर लड़कियों ने उससे पूछा, जब हम तीनों कल रात साथ थे तो क्या तुमने उनके बारे में सोचा? इवान चुप रह गया। इस बार सवाल का गलत जवाब देने की सजा मौत थी। इवान पूरी तरह टूट गया। वो गुस्से में लड़कियों पर चिल्लाया, क्या हमने अभी सेक्स किया है? क्या तुम मुझे मार डालोगी? कल रात तुम ही थी जिन्होंने मेरा फायदा उठाया था। कौन सा आदमी तुम्हारी बातों का विरोध कर सकता है? लड़की ने उसके गुस्से को अनसुना कर दिया और इसके बजाय आंगन में एक गहरा गड्ढा खोद दिया, ये कहते हुए कि वो उसका एक शानदार अंतिम संस्कार करने जा रही है। इवान के मरने से पहले उन्होंने उसकी पत्नी की बनाई मूर्ति को तोड़ दिया, उसके घर की आरामदायक सजावट को खराब कर दिया और आखिर में उसके लंबे बाल काट दिए जब तक कि पूरा विला गंदा न हो जाए। खुशकिस्मती से उन्होंने इवान के कुत्ते को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लड़की को टूटी तलवारों के बीच एक पिस्तौल मिली, जिससे दोनों बहुत खुश हुए क्योंकि इवान को मारने से पहले वे शिकार का खेल भी खेल सकते थे। उन्होंने इवान को खोला और उसे भागने के लिए 30 सेकंड दिए। इवान किचन में भागा, एक फ्राइंग पैन और एक खंजर तैयार किया और जब दोनों नहीं देख रहे थे तो विला से बाहर भाग गया। हालांकि वो एक गाड़ी से टकराकर गिर गया। लड़की पास आई और विजेता की तरह उस पर बंदूक तान दी। उन्होंने इवान को पूरी रात परेशान किया। अगली सुबह तक जब उन्होंने आखिरकार उसे बांध दिया और एक गहरे गड्ढे में धकेल दिया, उसकी मिन्नतों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने उसे अंदर फेंक दिया। फिर मिट्टी वापस तब तक डाली जब तक कि सिर्फ उसका सिर ही बाहर ना जाए। इवान फिर भी लड़की से उसे जाने देने की मिन्नत करता रहा, ये कहते हुए कि वो कुछ भी करेगा। लड़की ने उससे अपनी पत्नी को फोन करके ये कबूल करवा
करवाया कि उसने उसके साथ क्या गलत किया है। इवान मान गया क्योंकि इवान ने नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए लड़की ने एक पत्थर की नक्काशी निकाली उसका सिर फोड़ने के इरादे से। इवान को एक बार फिर लड़की ने परेशान किया। आखिर में लड़की जी ने उसे बताया कि वे असल में 22 साल के हो चुके थे। इवान को अफसोस हुआ कि उसने पुलिस को जल्दी क्यों नहीं बुलाया, वरना ये दुखद घटना नहीं होती। लड़की ने इवान को यह भी बताया कि उन्होंने उसके जैसे कई आदमी देखे और बिना किसी अपवाद के वे लालच का विरोध नहीं कर सके और अपनी पत्नियों को धोखा दिया। ऐसे आदमियों को वे सबसे क्रूर सजा देंगे और उसका भी वही हाल होगा। जाने से पहले लड़की ने इवान का बनाया हुआ अश्लील वीडियो उसके वेचैट मोमेंट्स पर पोस्ट कर दिया। फिर अगले शिकार की तलाश में इवान के कुत्ते के साथ चली गई। वे शादीशुदा आदमियों की वफादारी को परखने को एक तरह का मजा मानते थे और बेवफा आदमियों को सजा देना तरह का न्याय। इवान सिर्फ अपने दोस्तों को अपने ही वीडियो को लाइक और बेइज्जत करते हुए देख सकता था। उसने पूरी ताकत से एक हाथ आगे बढ़ाया, अपने फोन से मदद के लिए फोन करने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसे अपना ही अश्लील वीडियो लाइक हो गया। आखिर में उसे बेइज्जती में दर्दनाक मौत मरनी पड़ी। क्या आपको लगता है कि ऐसी सजा उन आदमियों के लिए सही है जो अपने परिवार को धोखा देते हैं?